कविता गोयल जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में बहुत सारे भक्तों के चरित्रों के बारे में सुनाते हैं, मीरा भाई, कर्मा भाई, सुकू भाई। महाराज जी, सभी भक्तों के बारे में सुनते हैं तो महाराज जी हमारे अंदर भी चाहत उठती है कि हमारी भी कोई कथा करेगा कभी। हे भगवान, ये देहाभिमान पिंड नहीं छोड़। तो महाराज जी कभी लोग हमारी भी बातें करें कि कितनी बड़ी भक्ता थी। अरे ऐसी बात मांगो कि कभी इन भक्तों के चरित्र श्रवण से मेरे भी हृदय में भक्ति जगे और मैं भगवान के लिए रोऊं, इन भक्तों के आचरण अपने जीवन में धारण करूं, भगवान के प्रति समर्पण करूं जैसा इन भक्तों का समर्पण है। क्या कभी किंचन मात्र मेरा भी प्रभु के प्रति समर्पण होगा? इस नाशवान शरीर का यश गाया जाए तो क्या इससे लाभ मिलता है? बड़ी वाहवाही है, 1 मिनट में सब रद्दी कागज मर गए, किस काम आई वाहवाही? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े धर्मध्वजी हुए, सब गए, कागजों में लिखे रह गए। ये काहे को मलिन वासना धारण करती हो? निर्मल वासना धारण करो। कभी क्या इन भक्तों की कृपा से मैं भी भगवान के भक्तों की श्रेणी में आऊंगी? कभी भगवान मुझे अपना मानेंगे? कभी मैं भगवान के लिए रोऊंगी? कभी भगवान के निरंतर चिंतन में डूबूंगी जैसे भक्तजन डूबे? तब तो बात समझ में मेरा चरित्र गाया जाए, ये तो थोड़ा हमें कम अच्छा लगा। इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। अपने को भक्त मानने वाला भक्त ही नहीं होता। जितने महान भक्त हुए सब अपने को अधम माना। हनुमान जी कह रहे असमय अधम सकासु, सबरी जी कह रहे अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंदक। जहाँ जहाँ भक्तों को देखो वो ऐसे दैन्य दिखाई देते हैं, और हम कहें कि हमारा भी कोई चरित्र गावे तब तो खुला देहाभिमान हो गया। इस देहाभिमान जब तक रहता है तब तक वो चरित्र गाने लायक नहीं रहता। जब देहाभिमान नहीं रहता तब चरित्र गाने लायक रहता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। इस दरबार में दैन्य का आदर है, अभिमान का निरादर है। पहले भगवान से प्रार्थना करो कि आपका देह भाव नष्ट हो। ये गलत धारणा है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। माता दीन जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के गीता ज्ञान एवं आपके प्रभाव से राम नाम जप की लगन लगी है। महाराज जी, एक चौपाई आती है कि आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। महाराज जी, इस पर मार्गदर्शन चाहिए था। देहाभिमान का त्याग हो गया है, जिनके देह भाव गलित हो गया है, किंचन मात्र भी कर्ता भोक्ता भाव नहीं रह गया। जैसे कठपुतली नचाने वाले के अनुसार नाचती है, ऐसे वो श्री भगवान के अनुसार जैसा भगवान चाहते वैसी उनसे चेष्टा हो रही है। जो मैं करता हूँ ये भगवान में लीन हो गया है। वो आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। जब तक ये आपा अभिमान देहाभिमान है तब तक साधन भले होता रहे कुछ, लेकिन परमानंद का अनुभव नहीं होता। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिसने अहंकार की धज्जियां उड़ा दी वही सत्य सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर पाया। लोक में अहंकार को पुष्ट करना ही सुख माना जाता है। मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे उत्तम पद की प्राप्ति हो, लोक मान्यता हो, और इससे अभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए उसको हर्ष होता है और परिणाम में वो शोक को प्राप्त होता है। लेकिन जिसका देहाभिमान भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया है और निरंतर भगवत स्मृति में डूबे हुए हैं, उन महापुरुषों को चाहे भगवान कहो या संत कहो, संत कहो चाहे राम, जिनके हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन है,
तो तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान के भक्त में और भगवान में अभेद स्थिति है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम दासत्व में लीन, ये स्थिति होती है। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। वो आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जो देह भाव रहित हो गए हैं, कर्ता भाव रहित हो गए हैं, भोक्ता भाव रहित हो गए हैं, निरंतर भगवदानंद में डूबे हुए हैं, वही आपो त्याग जगत में बैठे। वही अभिमान का त्याग करके ऐसे संत मिलना महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ है ऐसे महात्मा का संग मिलना। ऐसे निराभिमानी, ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे भगवत चिंतन परायण महात्मा का मिलना बहुत कठिन है जी। जानकी चौहान जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या व्यक्ति के जीवन में भक्ति तब आती है जब व्यक्ति पर सब जगह से वो हार जाता है अपने जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है, पर एक सिद्धांत ये भी है। पर ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो सब विपत्तियों से घिर जाए, महान दुखी हो जाए, वही भगवान की शरण में जाता हो। नहीं, अम्बरीश जी को क्या विपत्ति थी? अम्बरीश जी को कौन सी संपत्ति की कमी थी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भोगों में रत है, परिवार के मोह में रत है, सब जगह से ठोकर मिली तो एक ही मार्ग दिखाई देता है, भगवान की शरणागति। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, नहीं तो प्रायः भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। इसका मूल कारण सत्संग है, ना कि विपत्ति। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है, सब जगह से ठुकराया गया, कोई आश्रय नहीं मिला, तो वो भगवान की तरफ चल दिया। जैसे श्री बिल्व मंगल जी। बिल्व मंगल जी बहुत आशिक चित्त थे, तो एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई, चिंतामणि नाम की वैश्या से। और इतनी आसक्ति हुई कि आसक्ति कहते ही उसे है जिसके बिना हम जी न सके। उसको देखना, उसके पास रहना, उससे बात करना, उसको सुखी खुशी करना, यही आसक्ति का लक्षण होता है। जिसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, या संसार के प्रति हो जाए। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, खान पान, बोलचाल, ये वो हर समय चिंतामणि का ही मुख ताकते रहते। चिंतामणि को धन चाहिए था, पूरे घर का धन धीरे धीरे करके चिंतामणि को दे दिया। बिल्कुल सारांश में सुना रहे। आखिरी में सुहाग की बेनी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा, ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे प्रति, बोले धिक्कार है तेरे को। ऐसी पत्नी का त्याग कर मुझ वैश्या से। बिल्व मंगल जी का प्राण थी चिंतामणि, जी नहीं सकते थे। आशिकी उसे ही कहते हैं, आसक्ति उसे ही कहते हैं, जिया न जाए, उसके बिना जिया न जाए। अब जिसको परिवार नष्ट, धन नष्ट, और जहां आसक्ति थी वहां से ठोकर लगा दी, बड़े विचलित हो गए, रोना आया। चिंतामणि तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और भगवान चिंतामणि की बुद्धि में बैठ गए। उसके आदमियों ने धक्का मारकर बिल्व मंगल जी को बाहर कर दिया। जब किसी को कोई ठौर नहीं मिलती तो एक ठौर है सर्वेश्वर भगवान की शरण। उसे याद आई भगवान की। तो भक्तों के संग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। भक्तों के संग से सब छोड़ करके उन्होंने गुरु बनाया, मंत्र लिया, नाम जप शुरू किया, पर हृदय वही चिंतामणि की आसक्ति में बेचैन कर देता। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे
तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा नाम जब छुड़ाने के लिए। आप छोड़ना मत तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। उनको लगा भी यहाँ नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा। गुरु जी से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। संत निरपेक्ष होते हैं, आदेश कर दिया चले जाओ। चल पड़े वहां से। एक जाकर के आश्रम में रुके तो रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातः काल वहां गांव की बधुएं ठाकुर सेवा करने आती थी, पूजा करने आती थी। उनमें से एक बहू का जो रूप था वो चिंतामणि जैसा ही था। जे ही दृष्टि पड़ी फिर आग लग गई।